प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2026 के सेकंड राउंड के आपके चॉइस लॉकिंग के बारे में और सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट के बारे में। अच्छा, चॉइस लॉकिंग का जो प्रोसेस है इसको लेकर के बच्चे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि सर हम कैसे करें, अभी नहीं आया है, कब आएगा, क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि चॉइस लॉकिंग आप करें या फिर ना करें, इससे कोई इफेक्ट आपके रिजल्ट पे पड़ने वाला नहीं है। अब जिस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट करने से आपका क्या फ़ायदा? हमारे यहाँ से भी काउंसलिंग होती है, जितने बच्चों का काउंसलिंग किया जाता है, सबका ऐसे ही छोड़ दिया जाता है क्योंकि सिस्टम उसको ऑटोमेटिक लॉक कर देता है। तो जो काम आपका ऑटोमेटिक तरीके से हो जाएगा, जी-कब खुद कर देगा, उसको आपको अपने स्तर से करने की क्या ज़रूरत है? अब इसका प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है कि बस लॉगिन करना है, चॉइस फिलिंग के नीचे आपका जस्ट उसी के 1-2 ऑप्शन नीचे आपको चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। उस पे आपको क्लिक करके अगर लॉक करना है, तो लॉक कर देना है। और लॉक नहीं करना चाहते हैं तब भी कोई समस्या की बात नहीं है। आप लॉक करें तब भी ठीक है, ना करें तब भी ठीक है। तो इस चीज़ को जब किसी चीज़ से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, कोई इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर के परेशानी में पड़ने की क्यों ज़रूरत है? अब इसको लेकर के बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज भर देते हैं, सर लॉक नहीं हो रहा है, सर लॉक का लिंक नहीं आया है, सर कैसे लॉक करें? जब इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, जी-कब आपका जो विभाग है खुद खुद कह लीजिए कि आपका ऑटोमेटिक आपका लॉक कर देगा। तो उसको लेकर के आपको परेशानी में पड़ने की ज़रूरत क्यों है कि हाँ भाई मेरा लिंक नहीं आया, मेरा लॉक नहीं हो रहा है। उसको आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, आपने दिखा रहा होगा कि हाँ 30 चॉइस फिलिंग की है, 5, 10, 15, 50, 100, 150 जितना भी आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, वहाँ पे दिखा रहा है, मतलब आपका काम कंप्लीट हो गया है। अब इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो लॉकिंग वाले बच्चों परेशान ना हो, लॉक करें चाहे ना करें इससे कोई मतलब नहीं है। अब थोड़ी-सी रिजल्ट पे हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड राउंड की हम बात करें, तो सेकंड राउंड का थोड़ा-सा प्रोसेस वगैरह देख लीजिए। आपको मालूम है कि आपका 7 से लेकर के 9 यानी कि आज आपके चॉइस फिलिंग की बच्चों क्या है, लास्ट डेट है। कल की बात करें यानी कि 10 तारीख को आपका रिजल्ट आएगा। कब तक आएगा? तो उम्मीद यही है कि आपका 2 से लेकर के आपका लगभग-लगभग 6 बजे के बीच में आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे आपने फर्स्ट राउंड का देखा था, सेम वैसे लॉगिन करके आपको सेकंड राउंड का देखना है। अब तो रिजल्ट का प्रोसेस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, कैसे देखना है। जैसे आपने फर्स्ट राउंड का देखा था, सेम वैसे बस लॉगिन करना है और सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उस पे क्लिक करेंगे तो सेकंड राउंड का आपका रिजल्ट दिख जाएगा। ये आपका 2 से लेकर के 6 बजे के बीच में आएगा। उसके बाद से आगे का कुछ प्रोसेस वगैरह देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 11 से लेकर के 13 के बीच में आपका क्या होगा बच्चों, आपका जो कहिए कि फ्रीज फ्लॉट है और 3250 का पेमेंट है वो होगा। अब इसमें ध्यान देना है, जो भी बच्चे गलती करेंगे डायरेक्टली आप तीसरे राउंड से भी बाहर हो जाएँगे, अर्थात जो मेन काउंसलिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या किए थे, फर्स्ट राउंड में गलती किए थे, फ्रीज फ्लॉट नहीं किए थे, फ्रीज फ्लॉट किए थे तो 3250 का पेमेंट नहीं किए थे। तो मैंने आपको मैसेज करके भी बताया था कि उनका वो ओपन होगा ही नहीं। वो मेन काउंसलिंग जो होता है 3 राउंड उससे बाहर हो गए हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे राउंड में भी गलती करते हैं, तो मेन जो 3 राउंड है उससे बाहर हो जाएँगे। अब चौथे राउंड में जाएँगे, उसमें सीटें खाली रहेंगी तो मिलेंगी, नहीं सीटें खाली रहेंगी तो आपको नहीं मिलेंगी। तो इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है। फ्रीज फ्लॉट करके आपको अगर मिल जाता है कॉलेज, तो फ्रीज अगर लेना है तो फ्रीज करके एक्सेप्ट कर लीजिए कॉलेज को, नहीं लेना है तो फ्लॉट करके 3250 का पेमेंट करके आगे चले जाइए। अब उसी हिसाब से इसीलिए कहा जाता है कि उसी हिसाब से आप कॉलेज को भरिए कि जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मिल जाता है फिर कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं लेना है और फ्लॉट करके 3250 का वो पेमेंट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फ्लॉट करके जब 3250 का पेमेंट करेंगे तो जो कॉलेज आपको मिला है वो आपका रिजर्व के रूप में रख दिया जाएगा, ठीक है? आगे आप काउंसलिंग कराएँगे, अगर नहीं मिलता है तो यही वाला कॉलेज आपको फर्स्ट वाला जो मिला था, यही वाला कॉलेज आपको लेना होगा। तो आप उसी हिसाब से चॉइस फिलिंग कीजिए कि जिसमें आप एडमिशन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? तो 11 से लेकर के 13 तक बच्चों आपका ये 3250 का पेमेंट हो गया और फ्री स्लॉट का हो गया, ये काम होगा। फिर 11 से लेकर के 14 तक ही आपका क्या होगा बच्चों, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप किसी भी जिले में, आपको जैसे मान लीजिए कि गोरखपुर में रहने वाले हैं, लखनऊ आपको कॉलेज मिल गया है तो लखनऊ नहीं जाना है, आप गोरखपुर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, जहाँ भी मतलब आप जहाँ भी फिलहाल में रह रहे हैं, वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लेना है, कहीं पे भी हो जाता है, ठीक है? उसके बाद से आपको 1 हफ्ते 10 दिन ऑफिशियल जो डेट है आपकी 25 है कि हाँ 25 से पहले आपको कॉलेज में जाकर के एडमिशन करा लेना है, नहीं तो आपका सीट कैंसल हो जाएगा। लेकिन आपको जब भी कॉलेज मिलता है 10 दिन के अंदर ही जाकर के आप कॉलेज में क्या करेंगे बच्चों, एडमिशन करा लेंगे। ये डेडलाइन है, इसके बाद जाएँगे तो आपका सीट वगैरह पूरा कैंसल हो जाएगा और आपका 3250 भी डूब जाएगा, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे इसको लेकर के भी कन्फ्यूजन में थे कि सर 7,370 जो और एक्स्ट्रा फीस है ये कैसे और कहाँ पे जमा होगा? तो ये क्या होगा, पहले क्या होता था ऑनलाइन ऑप्शन आता था, अब क्या होता है कि जब मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, 3250 का आपका पेमेंट वगैरह हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। अब ये जो टोटल फीस है, जब आप कॉलेज में जाएँगे, आप कॉलेज में कब जाएँगे भाई? कॉलेज में आप 1 हफ्ते 10 दिन या फिर 25 तारीख के पहले आपको कभी भी जा सकते हैं। तो जब आप कॉलेज में जाएँगे तो वहाँ पे आपसे बताया जाएगा कि हाँ, ये आपका जाइए यहाँ पे इन सर के पास,
कैश दे दीजिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे ऑनलाइन जमा कर दीजिए। ये कॉलेज का, हर एक कॉलेज का अलग-अलग रूल है, वो कॉलेज में ही आपको बताया जाएगा। और इसके साथ-साथ जो आपका एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स लगता है एंटी रैगिंग, तो इसके लिए अगर आपको कहीं भटकना नहीं है कि यार मुझे धूप में कहीं नहीं जाना है, मुझे घर बैठे ऑनलाइन बनवाना है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके जब भी आपको कॉलेज मिल जाता है, ये कॉलेज मिलने की बात है, ठीक है? और सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको पहले बन जाते हैं, लेकिन इसमें आपके कॉलेज का नाम मेंशन रहता है, जो कॉलेज मिलता है। तो ये आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके घर बैठे के लिए कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को, इस डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी करा सकते हैं। एंटी रैगिंग का जो सर्टिफिकेट होता है, ये हर जगह कंपल्सरी होता है, आपके एडमिशन टाइम में ये लगता ही लगता है। बाकी मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, टीसी, सीसी, इन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है? तो एंटी रैगिंग चाहे तो आप हमारी टीम से जब भी आपको कॉलेज अगर अलॉट हो जाएगा, लेना होगा, फ्रीज करना होगा, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं, ठीक है? तो ये डेट वगैरह आप समझ गए, 11 से लेकर के 14 तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर से उसके बाद से जो बच्चे मान लीजिए कि आप कहिए कि मान लीजिए कि आपने एडमिशन ले लिया, 3250 का पेमेंट कर दिया और आपको नहीं चाहिए एडमिशन, आप 2026 में एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लिंक आएगा आपका 15 तारीख के डेट में कि हाँ, आप विथड्रॉल कर लीजिए। जैसे आप विथड्रॉल करेंगे, आप 2026 के लिए के एडमिशन के प्रोसेस से, काउंसलिंग से आप डायरेक्टली क्या हो जाएँगे, बाहर हो जाएँगे। ऐसा नहीं है कि हाँ, इसमें विथड्रॉल करके फिर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। जब भी आप किसी भी राउंड में विथड्रॉल करते हैं, तो विथड्रॉल करने का मतलब है कि आप 2026 से क्या हो गए हैं, काउंसलिंग से, एडमिशन के प्रोसेस से बच्चों आप बाहर हो गए, ठीक है? ये डेट मैंने आपको पूरा बता दिया, डेट आपको सभी बच्चों को जहाँ तक मुझे उम्मीद है याद भी होगा। ये डेट आपने देख लिया और लॉकिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि लॉक करें या फिर ना करें, उससे कोई मतलब नहीं है। जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में या फिर सेकंड राउंड में कोई भी गलती करेंगे, फ्रीज फ्लॉट नहीं करेंगे, अगर कॉलेज मिल जाता है तो, नहीं मिलता है तब तो ऑटोमेटिक आपके लिए नेक्स्ट राउंड में क्वालीफाई होते जाते हैं। लेकिन मिल जाता है फ्रीज फ्लॉट अगर आप नहीं करते हैं, तो इस केस में फ्रीज फ्लॉट करने के बाद अगर 3250 का भी पेमेंट नहीं करते हैं, तो इस केस में आप मेन 3 राउंड से बाहर हो जाएँगे। और एक और चीज़ मैं आपको लगे हाथ तो बता दूँ कि ये जो तीसरा राउंड है, तीसरा राउंड में आपको फ्रीज फ्लॉट के लिए करिए कोई समस्या नहीं होती। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, तीसरा राउंड दिख रहा होगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए थर्ड राउंड की बात करें, जब रिजल्ट आएगा देखिए थर्ड राउंड डिपॉजिट फी, यहाँ पे देखिए फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ऑटो फ्रीज होगा, ठीक है? यानी कि थर्ड राउंड में आप क्या करेंगे, अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग करेंगे। इसमें क्या होगा, आपका ऑटो फ्रीज होगा। अब बच्चे सोचेंगे यार जब ऑटो फ्रीज हो गया है, तो अब मुझे ये लेना नहीं है, तो ऑटो फ्रीज हो गया, तब मैं क्या करूँ? तो इस केस में जैसे आपने हर एक राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला था, ऑटोमेटिकली आप आगे चले गए थे, वैसे ही अगर आपको थर्ड में मिलता भी है और आपको नहीं लेना है, वो ऑटो फ्रीज हो गया, आपको नहीं लेना है, तब भी आप फोर्थ राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाएंगे। सभी बच्चे फोर्थ राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाएंगे बिना 3250 का पेमेंट किए हुए। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ही बताया था कि आप फर्स्ट और सेकंड राउंड में उन्हीं कॉलेज को भरेंगे जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, और थर्ड राउंड में क्या करेंगे, आप अनलिमिटेड भर देंगे। अगर आपको मिलता भी है, कोई मिल गया और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको 3250 का पेमेंट नहीं करना है, डायरेक्टली आप क्या हो जाएंगे, फोर्थ राउंड के लिए क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसका यही एक बेनिफिट था। आप जो बच्चे नहीं जानते हैं, फर्स्ट राउंड में ही करिए कि एकदम ज्यादा कॉलेज भर देते हैं, फिर मिल जाता है, फिर कहते हैं कि नहीं लेना है, फ्लॉट भी हमें नहीं करना है, 3250 का हमें पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के मान लीजिए कोई कॉलेज नहीं मिला, तो फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा मुझे, और फर्स्ट वाला मुझे चाहिए नहीं, इस केस में मेरा 3250 का पेमेंट डूब जाएगा। तो इसीलिए जो बच्चे जुड़े होंगे यहाँ से, उनको हर एक तरीके हर एक बार बताया जाता है जब भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, कि आप थर्ड राउंड में, फर्स्ट सेकंड में अपना बेस्ट चॉइस फिलिंग करेंगे, जो जो आपको चाहिए। थर्ड राउंड में आप अनलिमिटेड भर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा। कोई नहीं मिलता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। अगर कोई मिल भी जाता है, वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ आपको लेना है। अगर नहीं लेना है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, बिना 3250 का पेमेंट किए हुए आप ऑटोमेटिकली फोर्थ राउंड में चले जाएंगे। तो यही एक आपके थर्ड राउंड में अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग का फायदा होता है कि बिना 32, अगर कॉलेज मिल भी जाता है, लेना है या फिर न लेना है, वैसे छोड़ देंगे। बिना 3250 का पेमेंट किए हुए सभी बच्चे क्या हो जाएंगे, फोर्थ राउंड के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। यही थर्ड राउंड में अनलिमिटेड चॉइस फिलिंग का फायदा होता है कि हाँ, हमें 3250 का पेमेंट नहीं करना होता है आगे जाने के लिए, ठीक है? ये सारे डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी। अभी तो आपको कल की थर्ड राउंड आपका 16 तारीख से स्टार्ट है, 16 से लेकर के 19 तक। अभी आपको सेकंड राउंड पे फोकस करना है। सारी डेट्स वगैरह मैंने आपको बता दी, बाकी रिजल्ट आएगा तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। और एंटी रैगिंग के सर्टिफिकेट के लिए जब भी आपको कॉलेज मिलता है, आप हमारी टीम से घर बैठे कॉन्टैक्ट करके बनवा सकते हैं, ताकि आपको कहीं दौड़-धूप ना करना पड़े और आपका 300-400 रुपया वेस्ट ना हो जाए, क्योंकि कई जगह जाएँगे 200, 300, 400 ऐसे ले लिया जाएगा, फिर आपका नुकसान भी होगा। और हमारे यहाँ से बनवाएँगे तो बेहतरीन तरीके का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है, जो के लिए ये जैसे आपने देखा होगा ना, आज़ाद निवास आपका ऑनलाइन होता है, वैसे आपका ये भी ऑनलाइन होता है और ये आपका तुरंत आधे 1 घंटे बाद से आपको मिल जाता है, ठीक है? तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।